मुगल डायनेस्टी। देखिए बच्चों, मुगल डायनेस्टी ध्यान देखिए, आज से आपकी मुगल डायनेस्टी स्टार्ट होती है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जहां से भी एक बार स्टार्टिंग किए थे आपका मुस्लिमों वाला सीन का, यानी मुस्लिम आक्रमण। ठीक ना, भारत पर जो मुस्लिम आक्रमण हुए थे। ठीक ना, अरे तो थोड़ा देखो पीछे सीट है कि नहीं, बैठने वाली पीछे देखिए और बैठो। देखिए, तो भारत पर जो मुस्लिम आक्रमण हुआ था वो कैसे कैसे हुआ था, पहले सबसे पहले कौन किया था। देखिए भारत पर देखिए बच्चों, मुस्लिम आक्रमण यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए मुस्लिम आक्रमण, मुस्लिम आक्रमण। ठीक, यानी भारत पर जो मुस्लिमों का आक्रमण हुआ था उस आक्रमण में कौन कौन सबसे पहले कौन किया था। तो आप सबने हिस्ट्री में इसके पहले की वीडियो में देखा था, सबसे पहला आक्रमण कौन किया था, मोहम्मद बिन कासिम से स्टार्ट। तो हालांकि वो सब नहीं बताएंगे, वो सब आपको बता दिया गया, थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं। ठीक, तो भारत पर जो सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण किया था उसका क्या नाम था बच्चों, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। मोहम्मद बिन कासिम के बाद फिर कौन आया था, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी। उसके बाद फिर कौन आया था आक्रमण करने, गौरी आए थे, जिसका नाम क्या है, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के बाद फिर लास्ट में कौन आया बच्चों, बाबर। लास्ट में कौन आया था, बाबर, जो कि मुगल डायनेस्टी का फाउंडर कहा जाता है। ठीक, थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं। मोहम्मद बिन कासिम भारत में धन लूटने के लिए आया था। ठीक, केवल इतना लूटने के लिए आया था, लूटा उटा चला गया। अब एक्सप्लेन किए हैं वीडियो में, अगर आपको देखने की मनसा हो तो आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ठीक, क्योंकि यहाँ आगे आज बाबर से चले गए, सब खत्म हो चुका है। महमूद गजनवी भी भारत में आया था, धन लूटा, धन संपत्ति लूटा, फिर चला गया। ये अफगानिस्तान के गजनी का रहने वाला था, इसलिए इसका नाम महमूद गजनवी। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ये अरब देश का रहने वाला था, अरब देश का मुस्लिम था। मोहम्मद गौरी ये अफगानिस्तान का गौर, अफगानिस्तान में एक जगह है गौर करके, वहां का रहने वाला था, इसीलिए इसका नाम क्या है, मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी भारत में आया, लेकिन एक कंडीशन हुआ कि इसकी बेटी थी, तो बाद में वही वाला सिस्टम हुआ कि इसने एक युद्ध लड़ा था पृथ्वीराज चौहान से, तो सीन थोड़ा जान रहा था, इसीलिए बाद में जाते जाते जितना प्रदेश जीता था भारत में सब किसको देकर गया, कुतुबुद्दीन ऐबक को देकर चला गया। तो मोहम्मद गौरी भारत में जो है दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग किया था। किसकी स्टार्टिंग, देख लो बच्चों, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग किया था। ठीक ना, तो दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग किया था कौन, मोहम्मद गौरी। तो दिल्ली सल्तनत में बच्चों 5 वंश आता है, ये सब पढ़ा दिए, थोड़ा सा आप आपको रिवीजन करा रहे हैं, बस ज्यादा कुछ नहीं। तो दिल्ली सल्तनत में 5 वंश आते हैं। ठीक है, गुलाब खिले तो सांस ले। तो देखो बच्चों, हाँ, तो इसमें पहला जो डायनेस्टी आता है बच्चों, गुलाम वंश। पहला गुलाम वंश, दूसरा क्या आता है, खिलजी वंश, फिर खिलजी वंश, ऐसा बहुत विस्तार में सब पढ़ना। गुलाम वंश, खिलजी वंश, फिर उसके बाद कौन सा, तुगलक वंश। तुगलक वंश, फिर कौन सा बच्चों, सैयद वंश, सैयद वंश, फिर उसके बाद लास्ट में लोधी। थोड़ी सी यहीं से कहानी, इस लोधी वंश का जो अंतिम शासक था बच्चों, उसका क्या नाम था, इब्राहिम लोधी। क्या नाम था, इब्राहिम लोधी। जब इब्राहिम लोधी दिल्ली की गद्दी पर था, यानी दिल्ली का साम्राज्य जब इब्राहिम लोधी के पास था, उस समय इब्राहिम लोधी से बहुत लोग जलते थे। जैसे उस समय राणा सांगा, ये मेदिनी राय, उसके बाद आलम खां, दौलत खां, ठीक, महमूद लोधी, ये सब जो है किससे जलते थे, इब्राहिम लोधी से जलते थे। समझ के बहुत ईर्ष्या उससे करते थे। तो बाद में क्या हुआ, अब यहीं से कहानी स्टार्ट होता है। ठीक, अब क्या हुआ बच्चों, लोधी वंश का जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, उससे ये लोग ईर्ष्या करते थे, जलते थे। तो इन लोगों के मन में एक ऐसा भाव है, इन लोगों ने सोचा कि यार ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा है, इसको क्यों ना हम लोग किसी शासक, अच्छा इब्राहिम लोधी जो है ताकतवर थोड़ा राजा था, इब्राहिम लोधी ताकतवर था, उसको ये लोग मार भी नहीं पा रहे थे। इन लोगों ने सोचा एक काम करते हैं, कहीं बाहर से कोई शासक वासक बुलवा करके ना इसको मरवा देते, ठीक है था। तो ये लोग प्लानिंग अपना बनाने लगे, बाहर से शासक कोई ढूंढ रहे थे, कोई ऐसा शासक मिले जो आकर इसको खून दे, किसको, इब्राहिम लोधी को। तो अब ये लोग लग गए इसको यानी कि जान से मारने के चक्कर में इब्राहिम लोधी को।
उसके बाद क्या हुआ, इधर बाबर, ये जो बच्चों बाबर था, बता दे बाबर कहाँ कराने वाला था। अब देखिए बाबर से स्टार्टिंग होता है, यहाँ थोड़ा सा समझ गए ठीक। अब बाबर से मेन चलेंगे ठीक है। इब्राहिम लोदी का जिक्र आ चुका है, अब ये समझना है। तो बच्चों जो ये बाबर था आपका, ये बाबर कहाँ का रहने वाला था पहले पता है, स्टार्टिंग में कहाँ का। तो बच्चों एक चीज आपको बता दें, जैसे ये है आपका साउथ इंडिया, यहाँ लिख देते हैं। अब आपकी मुगल डायनेस्टी यहीं से स्टार्ट होती है। मुगल वंश में पहला सीन आता है बाबर का। बाबर ही मुगल वंश के फाउंडर कहे जाते हैं, मुगल वंश के संस्थापक। तो बच्चों बता दें जो बाबर रहने वाला था, वो बाबर कहाँ का रहने वाला था आपका, यानी उज्बेकिस्तान के फरगाना नामक जगह का रहने वाला था। अब देखो उज्बेकिस्तान पड़ता कहाँ, जैसे मान लो ये भारत का सीन है आपका, ठीक है, इस टाइप से करके। इधर आपका पड़ता है बच्चों, ये पाकिस्तान पड़ गया आपका, पाकिस्तान। ये पड़ गया बच्चों आपका क्या है, अफगानिस्तान हो गया, अफगानिस्तान ठीक। और इस तरफ आपका पड़ता है बच्चों, ये है उज्बेकिस्तान। क्या है, उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान। वीडियो ठीक दे रहे हैं, क्लीन दिख रहा है। तो देखिए ये उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान का रहने वाला कौन था, उज्बेकिस्तान भी एक जगह फरगाना, क्या जगह है, फरगाना ठीक। तो ये जो उज्बेकिस्तान में फरगाना नाम का जगह है, यही का रहने वाला था, मेन था बाबर। बाबर जो है कहाँ का रहने वाला, फरगाना का रहने वाला बाबर ठीक। बाबर का पूरा नाम जानना चाहते हो तो इसका नाम पूरा नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर करके है, जहीरुद्दीन करके पूरा है ठीक, इसका पूरा नाम। तो फरगाना का रहने वाला था बाबर। उसके बाद क्या हुआ बच्चों कि बाबर के जो पिता थे, इसके पिता का नाम था, बाबर बारे में बताया, थोड़ी सी इसके ग्राउंड के बारे में बता दें। इसके पिता का नाम था बच्चों उमर शेख, इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा। अच्छा मिर्जा क्या है, मिर्जा एक उपाधि है, जैसे सानिया मिर्जा एक उपाधि है, समझिए। उसका गाना भी बना है सानिया मिर्जा का ऐसा करके ठीक ना। तो उमर शेख मिर्जा, मिर्जा एक उपाधि हो, जैसे राय बहादुर उपाधि है, सर उपाधि है, नाइट, अरे गांधी जी बहुत सारी उपाधि मिला है। हाँ गाने भी कुछ है, उसको नाम से कैसे गाना बना था। तो गांधी जी के बारे में देखो, गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि मिला है ना, नाइटहुड के गांधी जी को राष्ट्रपिता, बहुत सारे लोगों को ऐसे गुरुदेव उपाधि ऐसे ऐसे लोगों को मिला है ठीक। तो मतलब ऐसे ऐसे ये उपाधि दिया जाता था उस समय। तो उमर शेख मिर्जा, मिर्जा नाम की उपाधि, इसके पिता का नाम उमर शेख। इसकी माता का क्या नाम था, इसकी माता का नाम था बच्चों निगाह खान। क्या नाम था, निगाह खान। इसकी दादी का क्या नाम था, एहसान, दादी इसकी एहसान दौलत बेग, एहसान दौलत बेग इसकी दादी का नाम था। अच्छा बता दे बच्चों, जैसे बच्चों का अगर दादी है घर पे या दादा है घर पे, तो बच्चों का झुकाव दादा दादी की तरफ रहता है, और दादा दादी अपने बच्चों को मतलब अपने जैसे नाती पोता लगते हैं ना, तो नाती पोता बहुत अच्छे से मानते हैं। तो जो इसकी दादी थी ना, बाबर को जो जन्म हुआ था बच्चों, जैसे इसके पिता का नाम हम बता दें, बाबर का जब जन्म हुआ था, बाबर का जन्म बच्चों बता दें कि 1483 में हुआ था। कब हुआ था, 1483 में हुआ था इसका जन्म, बाबर जन्म। जब बाबर का जन्म हुआ ना, तो इसकी दादी को बहुत मानते थे बाबर को। तो बाद में क्या हुआ कि इसकी दादी बाबर को बहुत मानती थी। इसकी दादी जब बाबर 11 साल का हुआ था, 11 साल, 11 वर्ष की उम्र में, 11 वर्ष की उम्र में बच्चों, इसकी दादी एहसान दौलत बेग, इसकी दादी का नाम, इसकी दादी ने इसको जो है फरगाना की गद्दी पे बैठा दी थी, समझ गए, बाबर को, मतलब अपने बाबर को इसकी दादी बहुत मानते थे। तो 11 वर्ष की उम्र में इसको क्या गद्दी पे बैठा दी, कहाँ पे, उज्बेकिस्तान के फरगाना की गद्दी पे बैठा दी। साम्राज्य मतलब इनके पिता मतलब वही पहले फरगाना के मेन यही इनके पिता थे, बाद में इनका बेटा हो गया। उसके बाद फिर क्या हुआ, बाबर बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति। तो फिर उसके बाद हुआ कि बाबर का एक सपना, जब बाबर बड़ा हुआ, इसके अंदर एक सपना ये था, इसको सबसे पसंदीदा इसका एक प्लेस था जिसका नाम था काबुल। काबुल कहाँ पड़ता है, अफगानिस्तान पड़ता है। तो अफगानिस्तान में जैसे समरकंद, काबुल, गजनी, ये सब अफगानिस्तान का जगह है ठीक ना। तो अफगानिस्तान का जो काबुल था इसको बहुत पसंद था, अच्छा रीजन भी था, काबुल पहाड़ों के बीच में था, इसीलिए इसको बहुत पसंद था ठीक। अच्छा ये सोचता था कि हम काबुल पे एक
समय ऐसा आएगा जब हम काबुल पे कब्जा कर लेंगे, अधिकार करेंगे। तो इसने क्या किया, काबुल पे अधिकार करने के लिए इसने जो है सबसे पहले समरकंद पे अटैक किया था। अफगानिस्तान में देखो बच्चों जगह है समरकंद, लिख देते हैं समरकंद, तो इसने फरगाना से कहां अटैक किया था बच्चों, समरकंद पे। इसने समरकंद पे अटैक किया, तो जब समरकंद पे इसने अटैक किया तो समरकंद को जीत लिया अटैक करके, बहुत खुश हुआ। तो जब जीत लिया फिर उसके बाद इसके दिमाग में आया कि यार यही तो काबुल भी है पास में, तो काबुल यहीं पे था, ठीक। तो इसने काबुल पर भी अटैक किया, इसने काबुल पर भी अटैक किया, और जो काबुल पर अटैक किया इसको भी जीत लिया। अच्छा जीता तो फिर यहाँ नहीं गया, जैसे जहाँ जीत लिया वहां नहीं जा रहा था, सोचा मेरा हो गया, जीत के फिर हट गया काबुल पर अटैक किया, वहां पे जीत लिया। अच्छा जब काबुल को जीत लिया और कॉन्फिडेंस आया, हम काबुल को जीत लिए, जो हमारा सबसे फेवरेट प्लेस था, काबुल को जब जीत लिया उसके बाद फिर यहीं की एक जगह था गजनी, क्या नाम था बच्चों, गजनी। उसके बाद फिर अटैक किया, ये जो है गजनी को भी जीत लिया। अब जब गजनी जीता फिर काबुल नहीं गया, काबुल जैसे जीता सोचा अब तो सब मेरा ही होता जा रहा है, इतनी समझ भी नहीं थी, जीतता चला गया, सोचा कि भाई अब सब मेरा होता जा रहा है, जीतते चलो, पीछे छोड़ते चलो, वो सब मेरा कौन लेने आ रहा है। गजनी को भी जीत लिया। अब जब गजनी को भी जीत लिया, पूरा फुल कॉन्फिडेंस था, गजनी कब जीत लिए, उसके बाद फिर क्या हुआ बच्चों, इसने गजनी को छोड़कर जब काबुल गया ना, उधर बता दें कि काबुल से पहले गया था समरकंद, तो समरकंद की जो वहां के जो लोग थे ना, उन्होंने समरकंद को पूरा स्वतंत्र घोषित कर दिया, कहा कि यहाँ पे कोई राजमाजा शासन नहीं चलेगा, यहाँ हम ही लोग सब कुछ है। तो जब ये समरकंद वापस लौट कर गया ना, तो वहां पे इसको जो भगा दिया गया, सारी जनता वहां की इसको भगा दी, समझ गए ना। तो समरकंद इसके हाथ से चला गया। अच्छा फरगाना पहले इसके मतलब इसका घराना ही था, जान लो एक प्रकार से। यहाँ की जो जमीन जायदाद थी यहाँ भी इसको नहीं मिला। जब ये आप जीतता गया प्लेसों को तो पीछे छोड़ता गया, तो जब पीछे छोड़ता गया वहां दूसरे लोग कब्जा करते चले गए, दूसरे लोग क्या करते चले गए, कब्जा करते चले गए। उसके बाद क्या, जैसे अब ऐसा नहीं एक ही राजा था, बहुत सारे राजा थे उस समय, सब जमीन कब्जा कर रहे थे मारपीट करके, तो जब ये छोड़ता जा रहा था इसके पीछे कब्जा करते जा रहे थे। तो एक समय ऐसा एक समरकंद इसके हाथ से निकल गया। उसके बाद काबुल पे दौड़ करके आया कि काबुल तो हम जीते थे, काबुल पे आया तो काबुल पर दूसरा कोई कब्जा कर लिया था, वहां से भी इसको हट जाना पड़ा, कब्जे नहीं कर पाया, वहां से भगा दिया गया। उसके बाद फिर दौड़ कर आया, कहा गजनी तो अभी जल्दी नहीं जीते हैं, गजनी आया तो गजनी भी इसके हाथ से निकल, दूसरा कोई कब्जा कर ले, जा बेघर हो गया। मतलब सोचो हम एक ऐसा महत्वाकांक्षी व्यक्ति, जो इतना महत्वाकांक्षी, जिसके पास सोचिए कि जो इतना सब जीत लिया, तीन जगहों को पूरी तरीके से, ये एकदम जान लो बता एक स्टेट जैसा इतने बड़े बड़े प्रांत थे जिसको जीत लिया, और लास्ट में जाते जाते इसको कुछ भी नहीं मिला, बेचारे को निराश हो गया। उसके बाद ये पूरा बेघर हो गया था बाबर ने सोचा आप हम क्या करें, आप कहाँ जाकर रहेंगे, तो बड़ी चिंता में पड़ गया। तब तक अभी लास्ट में बताया कि एक वंश चला था लोधी वंश का शासक था, अंतिम शासक कौन था, इब्राहिम लोधी की दुश्मनी कम से कम 5-6 लोगों से था। राणा सांगा बता रहे यही देखिए, जैसे इब्राहिम लोधी कहाँ के रहने वाले थे बता देते बच्चों, जैसे इब्राहिम लोधी ये आपका दिल्ली था बच्चों, ये दिल्ली का जो शासक था उस समय इब्राहिम लोधी था। ये जो सीन चल रहा है बच्चों, ये अपने भारत का सीन, ठीक, इब्राहिम लोधी। उसके बाद इधर पंजाब पड़ता है बच्चों, तो पंजाब का एक शासक था उस समय, उसका नाम था दौलत खां। क्या नाम था, दौलत खां। पंजाब का शासक था, उसका नाम था वो तो दौलत खां, ठीक। उसके बाद इधर एक जगह पड़ता है, मध्य प्रदेश साइड में एक जगह पड़ता है, चंदेरी का प्लेस पड़ता है। तो उस समय यहाँ के एक शासक थे मेदिनी राय एक शासक थे। तो मेदिनी राय, दौलत खां, आलम खां, इस समय थे राणा सांगा। इधर कौन थे, राणा सांगा थे। तो अच्छा इधर का ही एक प्लेस पड़ता है बच्चों, हरियाणा का एक प्लेस पड़ता है, हरियाणा में एक जगह पानीपत, वो भी जानते हो थोड़ा सा, प्लेस का नाम तो आप सबको पता है, थोड़ा सा दिक्कत नहीं रहेगा। तो क्या हुआ, राणा सांगा, मेदिनी राय, दौलत खां, आलम खां, एक थे महमूद लोधी करके, वो भी खूब उछल रहे थे। ये सभी लोग महमूद लोधी की दिखा देते हैं, देखो महमूद लोधी। तो जो ये महमूद लोधी थे, महमूद लोधी मेदिनी राय, ये सब इससे जलते थे, किसी इब्राहिम लोधी से। उस समय दिल्ली का शासक होने का मतलब जान लो सबसे बड़ा शासक माना जाता, दिल्ली के शासक।
तो सब इससे जलते थे इब्राहिम लोदी से, कहीं कि इसको किसी प्रकार ना हटवा देना रास्ते से। तो ये लोग सोचे किससे किससे अच्छे लोग पास इतनी क्षमता नहीं थी जाकर लड़ जाए दौड़ा पीटते इन लोगों को। तो क्या हुआ, इन लोगों ने कहा काम करते बाहर से किसी बुला इसको इसको तब मरवाते हैं जो है। तो उस समय बाबर खाली था, बाबर को चाहिए था एक जगह चाहिए था रहने के लिए, उसके पास जमीन ही नहीं था खुद कराने के लिए, बेचारा जानवर घूम रहा था इधर उधर। तो ये लोग गए सूचना दी बाबर को, जंगल जंगल में पहाड़ पे बेचारा घूम रहा था अपनी सेना होना किसी प्रकार इधर उधर लेके। अब ये लोग गए सूचना दे किसको, बाबर को, कहे बाबर, ये सभी लोग उससे हाथ मिलाए, कहे बाबर जानते हो तुमको हमारे भारत में आना है और एक शासक है उसको जो है ना हम सभी लोग तुम्हारी सहायता करेंगे, एक शासक है ना उसको जो है मतलब कि उसको जान से मारना है जो है। तो बाबर दिमाग सोचा अरे बाप रे भाई ये तो बहुत अच्छा इनवाइट मिला है, इसको तो हम कदापि नहीं छोड़ सकते हैं, जहाँ रहने के प्लेस नहीं, इससे अच्छा युद्ध करेंगे मर जाएंगे ठीक है, अगर जीत जाएंगे फिर तब तो अपना ही साम्राज्य आ जाएगा। बाबर आया कहा ठीक है हम आएंगे युद्ध करने के लिए, नाम बताओ कौन है, कहे इब्राहिम लोदी, उसका नाम है, दिल्ली का बहुत बड़ा सम्राट है शासक है, कहे ठीक है हम आएंगे युद्ध करने, लेकिन सब लोग हमारे साथ है, सेना उना भी हमें देना, थोड़ा डायरेक्शन भी बताना, कहे हाँ हम सभी लोग तुम्हारे साथ है सपोर्ट करेंगे। बाबर आया एकदम, कहा ठीक है इधर से होते हुए एकदम आया अटैक करते हुए अपनी सेना लेकर के बाबर आया हरियाणा में, ये जो प्लेस पड़ता है बच्चों हरियाणा का प्लेस है, हरियाणा में एक जिला है पानीपत, तुम्हारा कुरुक्षेत्र हो गया वो भी हरियाणा में पड़ता है, पानीपत भी हरियाणा में पड़ता है ठीक। तो पानीपत जगह पर पानीपत जिले में अपनी क्या की सेना लगा दी, कौन लगा दी, बाबर पानीपत में अपनी सेना लगा दिया और सब लोग उसकी सपोर्ट करें इंडिविजुअल। और इसको सूचना इसको बता दे जब बाबर अपनी सेना लाकर पानीपत में लगा दिया तब जाकर इब्राहिम लोदी को सूचना इन्हीं में से कोई एक दिया कि अरे बाबर बहुत बड़ी सेना लेकर के आ गया भारत में। तो इब्राहिम लोदी बहुत डांटा, कहा गधे कहेंगे, अरे वो सेना लेकर तुम्हारे भारत ज्यादा एंट्री कर गया, अभी तक हमने सूचना ही नहीं मिला, तुम अब आकर हमको सूचना दो, इतने लेट हो गई। तो इसको कुछ शंका लगने लगा, देखिए थोड़ी सोचता था कि हमारे भारत के लोग हम एक मरवाने चक्कर पड़े हैं। तो इसने भी अपनी सेना को आदेश दिया कि सारी मतलब सेनाएं हमारी तैयार हो जाए, अपनी सेनापति का आदेश दिया कि कहीं सेनाएं तैयार हो और तुरंत जो है युद्ध के लिए तुरंत निकले जो है प्रस्थान करें। तो इसने अपनी सेना को तैयार किया, तुरंत आया। अच्छा, बाबर जब अपनी सेना को लेकर के आया तो बाबर अपनी सेनाओं को बच्चों बता दे, बाबर अपनी सेना को अर्धचंद्राकार लगाया था, अर्धचंद्राकार और तुगलमा नीति से लगाया, जैसे इस टाइप ऐसे सेना लगाया था, थोड़ा अर्धचंद्राकार बनाते इस टाइप से। बाबर अपनी सेना को अर्धचंद्राकार ऐसे लगाया ठीक, इस टाइप से अर्धचंद्राकार ऐसे सेना लगाया बाबर। और पीछे क्या किया सुनो, पीछे से ऐसे लगाया था, तो पीछे क्या लगाया था, ऐसे तोप लगा दिया था, देख लो पीछे तोप लगा दिया। और उसके बाद ये तो बाबर की युद्ध नीति थी, बाबर की युद्ध नीति थी बच्चों। ये अर्धचंद्राकार सेना, कौन सी सेना है, अर्धचंद्राकार सेना है। और किस नीति से युद्ध कर रहा था, तो किस नीति से लगाया था, तुगलमा नीति से, तुगलमा नीति से युद्ध कर रहा था, तुगलमा नीति युद्ध कर रहा था। और इब्राहिम लोदी अपनी सेना कैसे लगाया था, इब्राहिम लोदी ऐसे सीधा सेना लगाया था, ऐसे इब्राहिम लोदी की सेना ऐसे थी, इब्राहिम लोदी अपनी सेना कुछ इस टाइप से लगा दी, इस टाइप से अपनी सेना लगाए थे इब्राहिम लोदी ऐसे सीधा, ये थी इब्राहिम लोदी की सेना, इब्राहिम लोदी। और दोनों की सेना में बहुत भयंकर युद्ध हुआ, बहुत भयंकर। भाई ये भी नॉर्मल राजा थोड़ी था, ये भी टक्कर का था। अच्छा, ये कमजोर कैसे पड़ गए, इसकी खुदे भारत वाले इसको कमजोर कर दिए, खुदे चाह रहे थे इसको पहले हम मारे। तो इब्राहिम लोदी और बाबर भी बहुत भयानक हुआ, इसको नाम दिया गया बच्चों पानीपत का प्रथम युद्ध। कब हुआ था लिख देते हैं, ये पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बच्चों, देखो पानीपत में हुआ था, इसलिए पहला युद्ध नाम दिया गया पानीपत का प्रथम युद्ध, इसको नाम दिया गया पानीपत का प्रथम युद्ध। कब हुआ था बच्चों, 1526 ईस्वी में ठीक, 1526 में क्या हुआ था, पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ, दोनों में बहुत भयानक युद्ध हुआ। उस भयानक युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को जान से मार दिया, यानी इसकी हत्या कर दी, किसकी, इब्राहिम लोदी को। यानी पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी क्या हुआ, मारा गया, किसके द्वारा, बाबर के द्वारा। और यानी अब इब्राहिम लोदी मारा गया तो यानी कि बाबर पूरी तरह से जीत लिया।
और जब पानीपत का पहला युद्ध जब बाबर जीत लिया तो बाबर देखा दिल्ली में आया, पूरे एकदम साम्राज्य इसका हो गया बाबर का। अरे यार यहाँ बड़ी हरियाली है भाई साहब, इतना समतल प्लेस है, पहली बार खाने पीने में एकदम मत पहाड़ तो घूमते घूमते टांग उसका दर्द करने लगा था। कहा कि इतना बढ़िया एकदम समतल प्लेस है, इतनी हरियाली हुई जमीन है, उपजाऊ जमीन है, यहाँ 1 महीना जमकर खाना पीना खा खूब एकदम मोटा गया। उसके बाद फिर उछलते हुए राणा सांगा देख रहे थे, राणा सांगा उछलते हुए आए। राणा सांगा कहें बाबर तुमको हम केवल बुलाए थे ना इब्राहिम लोदी को मारने के लिए, अब तुम मार दिया, अब तुम यहाँ भाग जाओ, अपने देश वापस लौट जाओ, भाग जाओ उज्बेकिस्तान जहाँ से आए थे। बाबर का दत्त यहाँ आए हैं भागने के लिए, तुमको नहीं पता है जब हम इनको हरा दिए अब हम यहीं रहेंगे, बहुत अच्छा तुम्हारा भारत दिख रहा है, जो है बहुत अच्छा दिल्ली पूरा जमीन दिख रहा है, इतना बढ़िया है, इतना खा पी कर ऐसे बन के तब चले जाएंगे यहाँ से। राणा सांग गुस्से में, राणा सांग का देखो बाबर तुम समझ नहीं रहे हो, तुम अपने हाथ से बाहर जा रहे हो। तो बाबर ने कहा कि कब हाथ से क्या बाहर जा रहा है, और तुम भी हमसे युद्ध करो, बड़ी शौक है तुम। तब राणा सांगा गुस्से में, राणा सांगा कहे चलो ठीक है बाबर, अगर तुम्हारी यही मनसा है तो हम तुमसे अब युद्ध करेंगे, तुमको मतलब भारत में नहीं रहने देंगे हम लोग। तो बाबर ने कहा कि जब इनको हम हरा दिए, इब्राहिम लोदी तो हार गए हमसे, तो तुम भी आओ देख लेते, तुमको भी जब यहाँ युद्ध तो कर, हम इसीलिए ऐसे किए युद्ध करने के लिए। तो राणा सांगा गुस्से में आके राणा सांगा कुल को एकदम कहा इसको छोड़ना नहीं है, इसको छोड़ना नहीं, बाबर को कतई नहीं छोड़ना है जो है। तो ये दौलत खां मेरी राय महमूद लोधी ये लोग एक कुत्ते की तरह आकर के उसकी तरफ भाग रहे जा रहे उसको, कह रहे बाबर ये ठीक नहीं, हम सब लोग मिलकर तुमको मारेंगे। बाबर का तुम लोग सब लोग नहीं, और जो राजा महाराजा उन्होंने बुला लो, आओ युद्ध कर लो, देख लेते कौन जीतता है। तो ये लोग क्या पहले राणा सांगा कहे अच्छा ठीक है आओ युद्ध करते हैं जो है। तो राणा सांगा कहे आइए खानवा में युद्ध कर लेते हैं। तो हुआ खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ? खानवा। अब देखते हैं खानवा का युद्ध, बहुत ये इंटरेस्टेड है बच्चों, देखिए खानवा। तो उसके बाद बच्चों बता दें राणा सांगा आए पूरी तरीके से एकदम अपनी सेना को लगाते हुए, ध्यान देखिए। अब 1527 बच्चों 1527 में 1527 ध्यान देखिए 1527 बच्चों हुआ आपका खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध। तो 1527 में ये खानवा में राणा सांगा अपनी लाए पूरी तरीके से सेना लगा दी है। और फिर उसके बाद बाबर भी भाई अब जीत तो चुका ही था, उत्साह बढ़ा था। तो ये जो राणा सांगा आया कि सेना लगाई खानवा के युद्ध में, तो उस समय एक पॉइंट ये था बच्चों, जैसे इसमें राणा सांगा की सेना थी, राणा सांगा और प्लस बाबर की सेना थी, मतलब बाबर और राणा सांगा के युद्ध हुआ। तो राणा सांगा अकेले नहीं था, जैसे इसकी केवल अकेले दिख रहा था, एक्चुअल में राणा सांगा के साथ जो सेनाएं थी ना, इन लोगों की भी सेना इसमें लगी हुई थी। ये जो बाबर इतनी लंबी जब सेना देखा ना राणा सांगा बहुत लंबी सेना लेकर आए थे युद्ध करने के लिए बाबर से। बाबर देखा राणा सांगा कितनी लंबी सेना, एकदम चिंता में पड़ गया बाबर। तो एक बार इसकी जो सेनाएं थी, बाबर ने एक बार डर गए, अरे महाराज इतनी लंबी सेनाएं हैं राणा सांगा, कैसे आप जीतेंगे? तो बाबर भी चिंता पड़ गया, कहा जब मेरी सेनाएं भी डर गई तब क्या होगा, तब युद्ध कैसे जीतेंगे? तो बाबर चिंता पड़ गया, अच्छा मुस्लिमों में कुछ वर्ड ऐसा होता है ना, अगर उसको यूज कर दिए तो मर जाएंगे ठीक है, लेकिन लड़ जाएंगे। तो उस समय एक वर्ड यूज किया बाबर, जिहाद का। जिहाद एक वर्ड था, और बाबर जो अपने सेनाओं पर टैक्स लगाया था ना, उस टैक्स को हटा दिया। बाबर एक अपनी सेनाओं पर टैक्स लगाया था, बाबर ने कहा देखो आज के बाद से हम अपनी सेनाओं से टैक्स वैक्स नहीं लेंगे, और एक वर्ड यूज किया जिहाद। कहा कि यदि हम यहाँ से खाली हाथ लौट गए तो हमारे पास जमीन नहीं है, ना घर है, कुछ रहने के लिए कोई प्लेस है नहीं, तो कहाँ रहेंगे हम लोग? वैसे भी भूखे प्यासे मरेंगे। और एक बात और, अगर हम लड़ जाएंगे, आज युद्ध में लड़ जाएंगे और मर जाएंगे, तब तो जान लो और भी अच्छा है, न रहेंगे न कोई समस्या उत्पन्न होगी। तो यही चीज यूज करके बाबर जिहाद शब्द का यूज किया। और जैसे कहा जिहाद शब्द से यूज करते सारे मुस्लिम जितने सैनिक थे सब लोग एकदम बता दें कि एकदम जो है जज्बे से उछल करके एकदम जोश में आ गए। उन लोगों ने बाबर से कहा कि हम आपके साथ हैं, लड़ते हुए मर जाएंगे लेकिन हटेंगे नहीं आज यहाँ से। और सब लोग जो है बता दें पूरी जोश के साथ युद्ध किए, किससे? राणा सांगा से।
और एक समय ऐसा है बच्चों, राणा सांगा बाबर में इतनी भयंकर युद्ध हुई, इतनी भीषण युद्ध हुआ। उस भीषण युद्ध में राणा सांगा बहुत बुरी तरीके से हारने लगे और लास्ट तक जाते जाते एकदम तरीके से क्या हो गया, हार गए। राणा सांगा यानी खानों के युद्ध में राणा सांगा हार के बाबर क्या हुआ गया, जीत गया। और उसके बाद जब बाबर जीत गया तो फिर बता दे, जब बाबर जीता तो इधर का भी पूरा पूरा इसको किसने कब्जा कर लिया, बाबर, इहो कब्जा कर लिया। अब इब्राहिम लोधी खड़ा दे, बाबर आ गए, बाबर इसको भी कब्जा कर लिया, दिल्ली को कब्जा, इहो को कब्जा। उसके बाद तब कूदते हुए एक लोग और आए। उसके बाद तब ये मेदिनी राय कहे कि बाबर तुम राणा सांगा को तो हरा दिए, तुम्हारे पास इतनी क्षमता है, तुम राणा सांगा हरा दिए, लेकिन तुमको पता नहीं है राणा सांगा बड़ी बड़ी हम लोगों की सेना है, तुम हमको हराओ तो समझ में आएगा। बाबर ने कहा कि हम युद्ध करने के लिए देखिए हैं, कहे कह रहे हो, तुम युद्ध करो हमसे। तो उसके बाद फिर मेदिनी राय गुस्से में मेदिनी राय कहे आओ चंदेरी में देख लेते तुमको। चंदेरी में अपनी सेना बाबर भी लगा, मेदिनी राय भी लगा हुआ, बच्चों बता रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ देखिए 1528 में बच्चों चंदेरी का युद्ध, कौन सी युद्ध, चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध हुआ किसके किसके बीच में, मेदिनी राय अपनी सेना लगाए और बाबर इहो अपनी सेना लगाए। बाबर फुल कमांड में था, लगातार हरा रहा था लोगों को, एकदम पूरे फुल जोश में आ गया था। अरे एक साल जैसे युद्धों करने में समय लगता था ना, युद्ध करने में समय लगता था, तो अरे युद्ध तुम देखे कहाँ 2-3 साल तक युद्ध करते थे सब, समझ रहे हो ना। तो पहले भयानक युद्ध होता, बहुत लंबे समय था। तो हुआ मेदिनी राय और बाबर बीच भयानक युद्ध हुआ। बाबर ने मेदिनी राय बहुत भौंक रहे थे। मेदिनी राय कहे कि बाबर तुमको मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम भी याद करोगे। बाबर ने कहा देखो बच्चों को बताते, जिसके पास कुछ नहीं है रहने के लिए, जिसके पास कुछ भी नहीं है, अगर वो व्यक्ति दो ये चीज सोचता है, या तो हम लेकर के रहेंगे या तो मर जाएंगे। अब भाई कुछ है ये नहीं, क्या करोगे तुम जब उसके पास घर में नहीं था रहने के लिए। और यहाँ अच्छा ये बताओ, भारत के लोग रहने दे रहे थे, ये चाह रहे थे भाई भागे यहाँ से, तो तुम बुला के लाए क्यों थे उसको मरवाने के लिए, इब्राहिम लोधी को। अब ये लोग चाह रहे थे भागे यहाँ से, और भाग के वहां जाता कहाँ से, उसको घर नहीं था, तो उसको युद्ध करना ही करना था। बाबर ने कहा आओ देख लेते हैं। दोनों बहुत भयंकर युद्ध हुआ, बहुत भयंकर, ठीक। दोनों में जब भयंकर युद्ध हुआ बच्चों, मेदिनी राय बहुत खौफ रहे थे, इनको पकड़ करके इतनी पीटा मेदिनी राय को, इनकी पूरी तरीके से हालत खराब हो गई। और उसके बाद मेदिनी राय के धीरे धीरे क्या हो गया, अल्टीमेटली जो है हारने लगे, पूरी तरीके से हारने लगे। बाबर बता रहे इतनी भयानक युद्ध कर रहा था, इसकी सेनाओं में इतनी जोश थी जीतने के लिए। अब देखो, जब कोई व्यक्ति अपने जान को बचाना चाहता, केवल अपने जान को, वो पूरा फुल कमान के साथ लड़ेगा, पूरा फुल कमान। ये लोग जान थोड़ी बचा रहे थे, ये लोग तो भरतक थे, तो ये लोग कौन सा जान पे खेल करके लड़ रहे थे। ये लोग क्यों डरवाने के लिए हमें लगता है बाबर से लड़ रहे थे। बाबर अपने जान पे खेल करके युद्ध कर, जान पे, समझ गए ना। तो बाबर एकदम जान पे खेल रहा था, तो मेदिनी राय लास्ट में जाते जाते ये भी हार गए, और बाबर क्या हो गया, जीत गया। बाबर पूरी तरीके जीत गया, समझ गए। और जब बाबर जीत गया तो बाबर का बता दें कि बाबर जब जीत गया तो ये इस क्षेत्र को भी कब्जा कर लीजिए, इसको जीतने के बाद इन्हों कब्जा कर लीजिए, इहो कब्जा हो। भाई जब तुम हार गए आप क्या कर सकते हो, समझ गए कि नहीं। तो पूरे ये भी कब्जा हो गया, किसका, मेदिनी राय का भी कब्जा हो गया। उसके बाद एक कुत्ती है महमूद लोधी, ये कह रहे हैं बाबर तुमको हम देख लेंगे। बाबर ने कहा कि जब इतने लोग आए और चले गए, कुल जीत लिए, तो तुम क्या, तुम भी आओ, तुमको भी देख ले।